इस वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे आपको? ये बुनियादें तुम्हारी नमक की बुनियादों पे खड़ा है ये मुल्क। ये एक जनरेशन है जिन्होंने ये मुल्क चलाना। उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो हैं उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल। तो एटमी असासों की बात करते हैं ना, हमने जो जी जान से वो लगाए, तो सवाल तो ये है कि एटमी ताकत बन के आपने क्या कर लिया। यानी बड़ी हंसी आती है। यानी इस्लाम का नाम लेके डांस पार्टी करानी है, ये कभी कोई सोच सकता है? यानी तस्बीह पकड़ी हुई है, नीचे डांस हो रहा है। फकर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, मेरा ख्याल है उनका कोई खास फ्यूचर यहाँ नहीं है और उनको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएं। इसलिए कि और निकल जाने के लिए भी हर किसी को तो जाहिर है हर कोई जा भी नहीं सकेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इस वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी भारत का साथ दे रहा है और भारत अपने रुतबे से आईएमएफ पर दबाव बनाए हुए है। इस वक्त पाकिस्तान कंगाली के उस रास्ते पर चल रहा है जिसकी मंजिल सिर्फ दिवालियापन है। पाकिस्तानी मीडिया अब आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को कोई राहत ना देने का कारण भारत को ठहरा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत जो भी करता है अपने दम पर करता है। अगर भारत कोई जंग लड़ेगा तो अपने दम पर लड़ेगा। ना भारत किसी की जंग में कूदता है और ना ही ख्वाहिश रखता है कि कोई उसके लिए आकर लड़े। पाकिस्तान का हाल इस कदर बदतर हो चुका है कि मीडिया अपने लोगों को जल्द से जल्द पाकिस्तान छोड़ देने को कह रहा है और बता रहा है कि पाकिस्तान में रहना अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। इस वक्त आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इंडियन लॉबी के साथ चल रहा है। वो आपको पैसे लेने देंगे आपको? वो चाहते हैं कि आप स्टेबल हो। हाँ, मैंने ये जरूर सुना है पिछले दिनों में, कुछ दिनों में कुछ मैं अपने भारतीय दोस्तों से ये सुना है कि भारत की इकोनॉमी और भारत इतना स्टेबल हो चुका है, वो नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस में आग लगे इतनी ज्यादा। ये एक डायलॉग है उनका। लेकिन वो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर देखना चाहेंगे। वो उनकी तो ख्वाहिश है ये कि आपके एटमी एसेट्स जो है उन पे सौदेबाजी हो, आप सड़क पे आए। बिल्कुल। तो मेरा मकसद है हाउ फार यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट, ये सोचने वाली बात है। लेकिन अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आपने बजाय तरक्की के एक मजहबी पार्टी के पीछे लग के ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हैं दुनिया को जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जो बिल्कुल सिग्नल आपके वैसे ही आ रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अफगानिस्तान भी वो कहते हैं शरिया नफाज करना है। आप ये कहते हैं कि दिन के टाइम शरिया हो, शाम को ताउला न्याजी और सार डीजे बट भी। सिर्फ आपका और तालिबान में फर्क यही है कि आप दिन के टाइम चाहते हैं कि नमाजें भी हों, हाथ में तस्बीहें भी हों, नीचे जीन्स की पैंट भी पहनी हो, लेकिन शाम के टाइम डीजे बट और दमादम मस्त कलंदर भी हो, ताउला न्याजी गाने भी गाए। सिर्फ आप में और तालिबान में यही फर्क रह चुका है। बिल्कुल सही। ये तो आपने डिपिक्ट किया है कि हम रात को पार्टी चाहते हैं और दिन में जो है ना वो इस्लाम चाहते हैं। तो वहां पे उनसे कहा गया कि कल को अगर आपका चाइना के साथ मामला होता है तो ये कंट्रीज आपके साथ होंगी। तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था जो आप बोल रहे हैं कि भाई हम चाइना के साथ हम देख लेंगे, हो सकता है हमारी कोई मतलब जंग हो भी ना, ठीक है, हमारे मामलात खराब हैं लेकिन हम उसको ठीक भी कर सकते हैं और अगर खराब होंगे तो हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें नहीं चाहिए। तो क्योंकि मतलब वो रशियन ऑयल के उस पे कॉन्टेस्ट में उनसे सवाल किया जा रहा है कि अगर आप उनसे ये खरीदेंगे तो कल को आपका चाइना के साथ होगा तो फिर आपके मदद के लिए कोई आएगा नहीं, आप अकेले खड़े होंगे। नहीं, देखिए फकर साहब, ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके व्यूअर्स भी समझ लें। फकर साहब, ऐसा है कि मैं देखिए इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, ये रास्ता बहुत कठिन है और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अगले साल बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके। ये बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन इसके लिए कुछ इम्तिहान देने पड़ते हैं। ओके। इसके लिए नंगे पैर आग पे चलना पड़ता है। और वो
कैसी आग है, वो जलते हुए शोले कौन से, और जलता हुआ कोयला कौन सा है जिसके ऊपर आपको नंगे पैर चलना है। वो ये है कि जब आपके ऊपर विपदा आए, आपके ऊपर कष्ट आए, परेशानियां आए आपके ऊपर, तब आप ऐसे नहीं कि किसी के पास भाग के चले जाएं, बोले बॉस मेरी मदद करो, नहीं, फिर आपकी इज्जत नहीं होगी। ऐसा होगा कि जंग में आपका खून बहेगा, क्योंकि जंग में खून बहता है, जंग में लाशें गिरती हैं, हमारी गिरें दुश्मन की गिरें, वो होता है, ये जंग का उसूल है, राइट। हो सकता है कभी दुश्मन हमारे इलाके में घुस जाए, कभी ये हो सकता है कि हम दुश्मन के इलाके में घुस जाएं। ये दोनों चीजें जंग में पॉसिबल हैं। लेकिन अगर भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई कितनी भी मुश्किल हो सकता है कि हमारे चेहरे से खून बहे, हमारे नाक से खून बहे, हमें इसका दुख, हमें इसका खामियाजा झेलना पड़े, हमें भुगतना पड़े, और ये होगा, और हम इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि ये रास्ता हमने खुद के लिए चुना है। ये रास्ता अमेरिका या रशिया या चाइना ने हमारे लिए नहीं चुना, ये भारतीयों ने भारत के लिए रास्ता चुना, और हम जानते हैं कि इस रास्ते में कांटे हैं, एंड वी अंडरस्टैंड। जैसे जयशंकर साहब ने क्या बोला, देखिए, अगर कोई चीज होती है तो लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, यही बोला ना जयशंकर साहब को कि साहब आपकी लोग मदद नहीं करेंगे। हमने कभी मांगी भी नहीं मदद, और हमें चाहिए भी नहीं। हम देख लेंगे अपना मामला, हम इतने सक्षम हैं, हम इतने ताकतवर हैं कि अपने मसले हम खुद सॉल्व कर लें। देखिए, दूसरे के मसले में हम पड़ते नहीं। हम कभी ये नहीं कहते फखर साहब कि हम दूसरे को हम ये बोल दें कि साहब हम कि आप चिंता मत करिए, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके भाई हैं। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम किसी के भाई बने, ना हम चाहते हैं कोई हमारा भाई बने। जबरदस्त। आप अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, आप खुश रहें, हम खुश रहें। हाँ, हम जो डिप्लोमेटिकली या फाइनेंशियली किसी की हेल्प करनी होगी वो हम करेंगे। लेकिन जैसे अभी बीच में बड़ा अफवाहें चल रही थी कि क्या इंडिया श्रीलंका जाएगा, फौजें भेजेगा श्रीलंका। 87 में भी गालिबन ऐसा हुआ था, उनको भेजी गई थी फोर्सेस। जी 87 में एक वो अकॉर्ड था, जिसके तहत ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था। राइट। हम लोग उसको ऑपरेशन पवन बोलते हैं। पवन का मतलब है हवा, और जो हनुमान जी हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, हनुमान जी, उनको पवन पुत्र कहते हैं। रामायण में ये बताते हैं कि वो लंका गए थे, जो हनुमान जी थे वो लंका गए थे उड़ के, उन्होंने छलांग लगाई थी भारत से और लंका गए थे उड़ के। तो ऑपरेशन पवन इज पवन पुत्र हनुमान जी के ऊपर ऑपरेशन पवन लॉन्च करा था, वहां पे हम लोग गए। उस समय हमें ठीक लग रहा था, इसलिए हमने करा। आज हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हम नहीं करेंगे। शंकर साहब बहुत पुराने खिलाड़ी हैं सब, बहुत, उनका दिहाइयों का एक्सपीरियंस है, और मतलब कि वो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड, ग्लोबली रिस्पेक्टेड डिप्लोमेट। नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल, पाकिस्तान में लोग, मेजर साहब, मतलब ये नहीं कि वो आप मेरे सामने बैठे हुए, मैंने बहुत सारे लोगों से, मतलब पाकिस्तानियों के साथ बैठ के उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। मतलब ये अलग है कि कहते हैं कि दुश्मन देश के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, बट मतलब ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, नो डाउट अबाउट।